अब ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, इसमें जो एलिमेंट्री कैनल्स है, उस एलिमेंट्री कैनल्स में कुछ फंक्शन है जो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। क्या होते हैं? इंक्लूड्स। ओके, फर्स्ट है बुक्कल ओफेजिनस कैविटी ओविफेगस, उसके बाद आता है ओविफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये चीजें उसमें आती है। कौन कौन सी? ओविफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ऐसे पार्ट है जो हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं। उसके ऊपर हमारे टीथ का यूज क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा कहाँ से निकलता है, कौन कौन से ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स है, एंजाइम्स है ना, ये सब चीज़ें हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम्स में यूज होते हैं। ओके, अब ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम्स, यह 2 पार्ट में डिवाइड करी गई है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्री कैनल्स एंड सेकंड है प्रोसेसिव डाइजेस्टिव। फर्स्ट है स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनल और सेकंड है प्रोसेसिव डाइजेशन। सेकंड कौन सा है? प्रोसेसिव डाइजेशन। अब अगर इसमें हम देखते हैं तो बक्कल फेरेंजियल जो कैविटी है, बक्कल कैविटी, उसमें कौन सी कैविटी रहती है? बक्कल कैविटी और फेरिंग्स। सेकंड कौन सी रहती है? फेरिंग्स। ओके, अब बक्कल कैविटी में कौन सा ग्लैंड रहता है? सैलिवरी ग्लैंड्स। कौन सा ग्लैंड? सैलिवरी। सैलिवरी ग्लैंड्स का यूज क्या होता है? सलाइवा प्रोड्यूस कर। बक्कल कैविटी कहाँ रहती है? हमारे जॉ की जो स्किन रहती है। जॉ मीन्स जो हमारे टीथ है। जॉ मीन्स किसको कहते हैं? जिसे हम हिंदी में बत्तीसी कहते हैं, है ना? क्या? दांत का साँचा। हाँ, दांत का साँचा। ओके, तो उस चीज़ में बक्कल कैविटी प्रेजेंट रहती है और उसमें जो ग्लैंड्स रहती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, और जो सैलिवरी ग्लैंड्स का जो क्या करता है, जो सलाइवा है उसको फॉर्मेशन करने का काम सैलिवरी ग्लैंड्स करता है ना। उसके बाद जो स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कौन सा ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर का जो लार्ज इंटेस्टाइन्स ग्लैंड्स है, जैसे कि एंजाइम्स प्रेजेंट करता है। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, कौन से इंटेस्टाइन? लार्ज। वो क्या फॉर्मेशन करता है? एंजाइम्स। क्या करता है? एंजाइम्स। बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं। लिवर आल्सो वन इज द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। लिवर भी जो है ना एक प्रकार का क्या है? ग्लैंड्स है। और डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर का सबसे बड़ा ग्लैंड्स, या फिर हम जिसे कहेंगे हमारे बॉडी के अंदर का सबसे बड़ा ग्लैंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ लिवर। सबसे बड़ा ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर का कौन सा है? लिवर। इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब जो बुक्कल कैविटी का जो रूफ है, रूफ मीन्स ऊपर का भाग। ओके, उसमें क्या क्या इंक्लूड्स है? पैलेट से बनती है वो, टंग है, और हमारे क्या है? टीथ। क्या है? टीथ। ये चीजें इंक्लूड्स रहते हैं काय में? बुक्कल कैविटी में। कौन सी कैविटी में? बुक्कल कैविटी। ओके,
बुकोफेरेंजियल्स कैविटी, हम पहला देखेंगे बुकोफेरेंजियल्स कैविटी। एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड हार्ड प्लेट। अब बुक्कल जो कैविटी है, इसका जो अंदर का भाग जो है, बुक्कल फेरेंजियल जो कैविटी है, जिसके हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, उसके जो अंदर का इंटीरियर भाग है, कौन सा भाग? इंटीरियर भाग, उसे हम हार्ड प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड प्लेट। क्या कहते हैं? हार्ड प्लेट की स्पेलिंग क्या लिखना है? P-A-L-A-T-E, पैलेट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन उसको हम पैलेट करते हैं, या फिर प्लेट भी उसको जनरली लैंग्वेज में कहा जाता है। ओके, जो इंटीरियर पार्ट है उसको क्या कहते हैं हम? हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। इफ हैज मस्कुलर रीड्स कॉल्ड पैलेंटाइन्स रिब। अब ये जो बुक्कल ऑर्फिजिलियस जो फेरेंजिलियस कैविटी है, इसका जो मस्कुलर जो पार्ट है, कौन सा पार्ट? मस्कुलर जो पार्ट, मस्कुलर मसल जो है, उसको रुगे कहते हैं। क्या कहते हैं? रुगे। ये भी एक इम्पोर्टेंस है, रुगे, RUGAE, पैलेंटाइन रुगे। और ये सबसे ज़्यादा कौन से क्लास के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं? इट इज हाईली डेवलप्ड ऑफ कार्निवोर्स। काय में? ये भी इम्पोर्टेंस है। जो पैलेंटाइन रुगे हाईली डेवलप ऑफ कार्निवोर्स एनिमल्स। कार्निवोर्स एनिमल्स व्हाई? बिकॉज कार्निवोर्स एनिमल्स इज द नॉन वेजिटेरियंस। चबाना पड़ता है ना बहुत ज़्यादा, है या नहीं चबाना पड़ता? चबाना पड़ता। अंडरस्टैंड? यस। तो रुगे जो पैलेंटाइन रुगे है, ये कहाँ रहता है? कहाँ सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है इसका? कार्निवोर्स एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स? कार्निवोर्स ऑर्गेनिजम्स। हाँ, ओके। अब जो बुक्कल फेरेंजियल्स कैविटी, जो बक्कल कैविटी है, इसका इंटीरियर भाग कैसे रहता है? उसे क्या कहते हैं? हार्ड पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड पैलेट। अब इसका हम अगर पोस्टीरियर भाग देखते हैं, कौन सा भाग? पोस्टीरियर आउटर, ओके, वो कैसे, उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंस है, पोस्टीरियर पार्ट सॉफ्ट पैलेट। ये कैसे रहता है? एक प्रकार का फ्लेसी रहता है, चिकनाहट भरा हुआ। गाल के अंदर आप लोगों ने ऐसे हाथ लगा कर देखना, अंदर से आपको ऐसे चिकनाहट महसूस होते हैं ना, ओके। उसको ओहुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओहुला। और ये कहाँ पर रहता है? नॉस्ट्रेलिया, नॉस्ट्रिल जो हमारी है, नॉस्ट्रिल नाक, अंदर से आप देखते हो तो आपकी सांस की भी नली, आपको अगर आप उसके ऊपर एग्जामिन करते हैं तो अंदर से आपको सांस की नली भी दिखाई देती है, जैसे नॉस्ट्रिल कहते हैं, वहाँ पर अटैच रहती है। कहाँ अटैच रहती है? उस चीज़ पर अटैच रहती है, ओके। सेकेंड इज टंग। सेकेंड टंग। अब टंग का वो फंक्शंस क्या है? टंग सभी को पता है, सभी के पास है या किसी के पास नहीं है? सभी के पास है ना। टेस्ट का वर्क क्या है? सॉरी, टंग का वर्क क्या है? टेस्ट करना। हाँ, टेस्ट करना। फिर उसके बाद उस चीज़ को अच्छी तरीके से रोटेट करना। रोटेट करता है ना वो, या ऑटोमेटिकली हम इधर अगर समझ लो राइट साइड में हम फूड डालते हैं तो लेफ्ट साइड में डायरेक्ट चले जाता है क्या वो? नहीं, उसको टंग फूड करता है ना। सो दिस द टंग इज एन नेसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो टंग है ये नेसेसरी है। कैसे है? नेसेसरी, बहुत इम्पोर्टेंट। और ये काय से कंपोज किया हुआ रहता है? इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, टंग काय से कंपोज किया रहता है, कौन से मसल से?
स्केलेटल मसल्स, राइट है। स्केलेटल मसल से उसको क्या किया जाता है, कंपोज, है ना। और जो टंग है इसको कवर्ड म्यूकस से किया जाता है। कैसे किया जाता है, इट इज कवर्ड बाय म्यूकस। कौन सी मसल से उसको कंपोज किया जाता है, टंग इज द नेसेसरी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, इट इज composed by mucus, with mucus, okay, and also covered by mucous membrane. Which membrane? Mucous membrane. Now टंग इज अटैच टू बुक्कल कैविटी। कौन सी कैविटी में अटैच रहती है वो, बुक्कल कैविटी, लिग्नस फेरेलियंस। अब हमारी जो टंग है इसके ऊपर रहता है टेस्ट बर्ड्स। विच बर्ड्स? टेस्ट। आप लोगों की टंग देखना मिरर में, आपको डॉटेड दिखाई देंगे उसके ऊपर। आप लोगों की टंग के ऊपर आप लोगों को जो डॉटेड दिखाई देते हैं वो रहते हैं टेस्ट बर्ड। उसमें से हमें टेस्ट पता चलता है, वो जो बर्ड्स है, ठीक है, डॉटेड, वो क्या रहता है, टेस्ट बर्ड, ओके। नाउ टेस्ट बर्ड में क्या रहता है, पैपिली। वो जो टेस्ट बर्ड है उसे हम पैपिली कहते हैं, यानी कि पैपिली कंटेंस है, ओके, जो रिसेप्टर्स फॉर गैस्टेशंस काय के लिए यूज, पैपिलिन काय के लिए रहता है, टेस्ट के लिए। कौन सा टेस्ट, कैसा है। चिली यह टेस्ट है क्या? yes. किसने कहा? चिली नहीं है, चिली यह टेस्ट नहीं है। वो सिर्फ हमारी जीभ को बर्न करता है, क्या करता है, आग जैसे लगा देता है, जिससे हमें वो महसूस होता है, वो फील करता है, ठीक है। टेस्ट कौन कौन से है हमारे टंग को, स्वीट, शॉर, सॉल्टी, उमास। उमास पता है आप लोगों को? उमास इज द जापानीज वर्ड। कौन सा वर्ड है ये? उमास का मतलब है एक्सट्रीमली डिलीशियस। एक्सट्रीमली डिलीशियस मीन्स बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। हाँ, स्वादिष्ट मीन्स जैसे कि हमें लगता है ना कुछ चीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, उसे उमास कहते हैं। क्या कहते हैं? उमास। ये भी क्या है? टेस्ट है। ये भी क्या है? ये टेस्ट है। UMAS। अब ये जो टेस्ट बर्ड्स है, ये टेस्ट बर्ड्स 3 काइंड्स ऑफ इपिथेलियल सेल से बनी हुई रहती है। कितने, कौन से सेल से? जो इपिथेलियल सेल्स है, इसके 3 प्रकार से टेस्ट बर्ड्स बने हुए रहती है। अंडरस्टैंड? गैस्ट्री रिसेप्टर सेल्स एंड बेसल सेल्स। कौन कौन से? गैस्ट्री रिसेप्टर सेल्स और बेसल सेल। अब ये जो गैस्ट्री रिसेप्टर्स है ये टेस्ट सेल कहलाते हैं। कौन से सेल कहलाते हैं? टेस्ट सेल मेड बाय न्यूरोइपिथेलियल सेल्स। उसको हम जो टेस्ट सेल जो है गैस्ट्रियल सेल, उसको हम न्यूरोइपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। किसका? GUSTATORY। ओके, अब हम सबसे पहले देखेंगे पैपिली। क्या देखेंगे? पैपिली, टाइप्स ऑफ पैपिली। पैपिली इज द टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड में रहता है।
यानी कि हमारे जो टंग के अंदर पेपिली अबाउट ऑफ 12 यानी कि या जिसे हम करेंगे 12 ऐसे वेरी लार्ज कार्निवोरस एनिमल जो है उसमें पेपिली प्रेजेंट रहती है। कितने? 12 फ्रॉम एन इंटरनल वी शेप ड्रॉ। आपकी टंग आप लोगों ने देखा होगा, टंग के फॉर एग्जाम्पल ये आपकी टंग ऐसी रहती है ना, इसमें से आप लोगों को ऐसे वी शेप दिखाई देता है ऐसे टंग में, फोरहेड के पास अंदर की तरफ। ओके, वो है इंटरनल पार्ट ऑफ द पेपिली। ठीक है, जिसमें बहुत सारे सिक्का रहते हैं डॉटेड, क्या रहते हैं? डॉटेड। और इधर भी डॉटेड प्रेजेंट रहते हैं, पूरी टंग में डॉटेड रहते हैं, है ना? ऐसी है ना सभी चीजें। यस। किसी की बड़ी रहती है, किसी की छोटी रहती है, हैं? या कैसी रहती है? अब ये जो टाइप्स ऑफ पेपिली है, पहला है फंगीफॉर्म पेपिली। फंगीफॉर्म पेपिली मीन्स यानी कि एक फंगस के समान, फंगस जैसे दिखने वाली, मशरूम जैसे। सेकेंड है फॉलेट पेपिली और थर्ड है फॉजिफॉर्म पेपिली। कौन कौन से? फॉजिफॉर्म, फंगीफॉर्म पेपिली, फॉलिएट पेपिली और फॉजिफॉर्म पेपिली। अब ये जो फॉजिफॉर्म जो पेपिली है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रहते हैं। कैसे रहते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन, उसमें कौन कौन क्या रहता है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मीन्स उस चीज़ को लेना, जिसे हम रिसीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीवर्स। लेकिन ये जो फ्यूजिफॉर्म जो पेपिली रहते हैं ये टेस्ट के लिए नहीं रहते, ये टेस्ट नहीं लेते। टेस्ट कौन लेता है? फ्यूजिफॉर्म जो पेपिली है, ये फ्यूजिफॉर्म पेपिली टेस्ट करने के लायक नहीं रहते। जो फॉलिएट पेपिली है यह सबसे ज़्यादा टेस्ट करता है, उसके बाद फंगीफॉर्म पेपिली है, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। लेकिन जो ये जो पेपिली है, ये पेपिली लेता है क्या? नहीं। अब इसका वर्क क्या है, कहाँ रहता है ये? हमारा जो टंग है, टंग और फूड के बीच को इंक्रीज करता है। हमारा मुंह जौ से ऐसे फाड़ने का काम करता है ना। या ऐसे कर लेते हो तो ऐसे कर लेते हो, ऐसे मुंह बंद करके चबा लेते हो क्या? चबा लेते हो? मुंह बंद करके चबा सकते हैं। कैसे चबाएंगे? खाना और चबाने के लिए भी मुंह को ऐसे ऐसे करना पड़ता है ना। आप ऐसे मुंह बंद करके कर लेते हो क्या? हो गया, चबा लिया। समझ में नहीं आया? लिप्स बंद होते ऐसे करके आप चबा लेते हो क्या? नहीं। यानी कि आपके जो जॉ है उसका भी वर्क नहीं, किसी का वर्क नहीं। हाँ, होता है ना चबाने के लिए, या नहीं होता? उसके बाद है टाइप्स ऑफ टेस्ट, सोर, स्वीट, बिटर, साल्टी और क्या है? उमास या फिर उमानी भी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? उमानी। अब ये जो आपका टंग है, ये टंग, ये जो ऊपर का जो भाग है ये बिटर टेस्ट करता है। कौन सा टेस्ट करता है? बिटर। बिटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बिटर। ओके, ये जो पार्ट है ये आपका शॉर्ट टेस्ट करता है। ओके, ये जो पार्ट है आपका यह स्वीट करता है।
अब पूरी टंग ऐसे नहीं कि जितनी बड़ी टंग है वो सब में टेस्ट आता है। ओके, उसके बाद ये जो पार्ट है ये भी शोर करता है, ठीक है, दोनों साइड से। और ये जो पार्ट है ये साइड की करता है। कौन सा करता है? साइड। ये बस वो जो फॉलिफॉर्म जो फॉर्म है ना पैपिली, वो है नॉट अ टेस्ट कंटेंट हियर। क्या उसके बाद जो उमास है, उमानी, डिलियस, एक्सट्रीमली डिलियस, क्या है उसका? ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, अति स्वादिष्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। वो किसकी, कौन से एसिड की वजह से आता है? ग्लूटामिक एसिड की वजह से। इंपॉर्टेंस, विच एसिड? ग्लूटामिक एसिड। क्या हुआ? ओके, देन आफ्टर टीथ, कितने कितने टीथ है सभी को? 30 हैं? टोटल टीथ कितने रहते हैं? 32। यस। मुझे तो 40 है। अभी आने का है। 32 ही रहते हैं। कितने रहते हैं? 32 टीथ। एक्स्ट्रा भी लेते हैं। अच्छा तो इसमें काम सर एक्स्ट्रा भी लेते हैं। हाँ तो एक्स्ट्रा भी नहीं लेते कभी सामने से जो यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ? यस सर। टीथ का जहाँ पर हम स्टडी करते हैं उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में टीथ की स्टडी करते हैं, जहाँ पे टीथ की स्टडी होती है वहाँ उसको ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही। जिसमें ओके, upper jaw and lower jaw, two types of jaw present. Okay, 16th teeth नीचे रहते हैं, 16th teeth ऊपर रहते हैं। अलग अलग टीथ हमारे इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सामने को अलग कहते हैं, उसके साइड वाले को अलग कहते हैं, उसके साइड वाले को डिफरेंट नेम्स प्रेजेंट। अब टीथ यह काय में रहते हैं? सॉकेट जॉ में। इट इज अटैक्ड बाय सॉकेट बोन्स। जॉ बोन्स जो है उसमें अटैच ऐसे रहते हैं ना, प्लेस्ड किए गए, ये अलग ही रहते हैं। सॉकेट जॉ। हमारे टीथ को हम हेट्रोडोंट टीथ कहते हैं। कौन सा टीथ? हेट्रोडोंट। कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। कौन से? हेट्रोडोंट टीथ। नाउ 32 इज द परमानेंट टीथ इन आवर माउथ। हमारे माउथ के अंदर कितने टीथ रहते हैं? 32 परमानेंट टीथ, है ना। 6 to 12 इयर्स तक
दांत अलग रहते हैं वो जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, है ना, 6 साल से, यानी कि ऊपर 12। उसके बाद हमारे मिल्क टीथ टूट जाते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं जो फिर हमारे डेथ टाइम तक रहते हैं। अब ये जो है 32 टीथ जो है परमानेंट, इनके 4 टाइप्स है। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। ओके, इंसर्ट्स, कैमाइन्स, प्रेमोलार्स एंड मोलार, 4 टाइप्स है। कौन से? इंसर्ट्स, कैनाइन, कौन कौन से रहते हैं? इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। अब हमारे जो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है वो ये तो जनरली है आपके लिए क्राउन, रूट एंड नेक, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना टीथ। उसके बाद है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स काहे के लिए मदद करता है? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, है ना। जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? लाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाड़। और यानी कि जो खाना रहता है उसको क्या करता है? वो चिकनाहट लाता है ताकि एलिमेंट्री कैनल से वो इजीली क्या जाए? अंदर चले। एलिमेंट्री कैनल से अगर लिक्विड फूड रहा तो वो 1 सेकेंड में हमारे स्टमक तक चले जाता है। कितने सेकेंड में? है ना। और समझ लो जो सॉलिड फूड है, कौन सा फूड? सॉलिड, 2 to 3 सेकेंड उसको लगते हैं हमारे स्टमक तक जाने के लिए। एलिमेंट्री कैनल कहाँ ओपन होती है? स्टमक में। कहाँ पर? स्टमक में। ओके, अब सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा, क्या फॉर्मेशन करता है वो? सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड्स यह एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। कौन सा ग्लैंड्स है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसमें एक पैरोटाइड ग्लैंड्स रहती है जो हमारे कान के पास रहती है, यानी कि एक आधी डिसीज जैसे हम बोलते हैं ना, आप लोगों को जो बचपने में गाल फुगा वगैरह बोलते हैं आप लोग, होता है ना कान के पास, ठीक है, यही होता है ना। तो क्यों होता है? प्रोटाइड ग्लैंड्स जो है उसका अगर वर्क प्रॉपरली नहीं रहा तो ऐसे डिसीज हमें हो जाते हैं। ईयर नियर, किसके पास? ईयर नियर। उसके बाद है उसका सब मैंडिबुलर्स ग्लैंड्स और सबलिग्यूनर्स ग्लैंड्स, इसके सैलिवरी ग्लैंड से प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिग्यूनर्स ग्लैंड्स। पैरोटाइड्स ग्लैंड्स यह हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स का लार्जर ग्लैंड्स है। कौन सा ग्लैंड्स है? लार्जर। अब ये जो पैरोटाइड जो ग्लैंड्स है इसमें सैलिवरी एमिलेज तैयार होता है, एक प्रकार का एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम?